जय जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधार्विका गिरधारी श्री राधलित माधव लाल जू की जय। जय श्री कृष्ण बलराम जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव की जय। स्वरूपान गुरु वर्ग की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री गौर प्रेमानंदे। वंदे गुरुं पदद्वंदं भक्तवृंद समन्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्री नंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजन समायुक्तं वृंदावन मनोहरम् अद्वैत प्रकटीकृतो नरहरि प्रेष्ठ स्वरूप प्रियो नित्यानंद सख सनातन गति श्री रूप हृतकेतन लक्ष्मी प्राणपति गदाधर रसोल्लासी जगन्नाथ भू सांगोपांग सपार्षदं सजयतां देव सचिनंदन हेलो धुनीत खेदया विसदया प्रोन्नमिलिद मोदया साम्यत शास्त्र विवादया सदया चितार्पितुन्मादया सस्वत भक्ति विनोदया समदया माधुर्य मार्जादया श्री चैतन्य दया निधिर तव दया भूयाद मंदोदया जस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथि त्रिसतां तमवन्धं संसारिणां कौरवः प्राणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्यपाद पद्मनिपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद् भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्ट भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अहद की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरणों में जथा जोग दंडवत अभिवादन करता हूँ। हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव लीला कथा का श्रवण कर रहे हैं। जिस उत्सव में श्रीमन महाप्रभु जी जगन्नाथ के सन्मुख में 7 संप्रदायों को लेकर के 7 कीर्तन मंडलियों के साथ में कीर्तन विलास कर रहे हैं। उन्हीं समस्त लीलाओं को कविराज गोस्वामी जी अपनी लेखनी के द्वारा सुंदर रूप से चित्रांकन कर रहे हैं। कबू एक मूर्ति कबू हन बहुमूर्ति कार्य अनुरूप प्रभु प्रकाशय शक्ति। श्री सच्चिनंदन गौरहरि उन 7 कीर्तन मंडलियों के मध्य में कभी एक मूर्ति होकर के नृत्य कर रहे हैं, 7 संप्रदाय में विचर रहे हैं, और कभी अनेक मूर्ति धारण कर लेते हैं। कार्य अनुरूप प्रभु प्रकाशय शक्ति। वैसे तो भगवान के अनंत शक्ति है, अपार शक्तियां हैं, लेकिन उन शक्तियों को उतना ही प्रकाश कर जितना की जरूरत है।
यहाँ पर एक विचित्र लीला ये है कि महाप्रभु जी उन सभी संप्रदाय में, सभी कीर्तन मंडल में, मंडलियों में अलग अलग रूप प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन लीला वे से प्रभु नाही निजा अनुसंधान, इच्छा जानी लीला शक्ति करे समाधान। महाप्रभु जी लीला का आवेश में है, एक एक स्वरूप में ही आविष्ट है, इसलिए दूसरे स्वरूप में क्या हो रहा है पहले स्वरूप को पता नहीं। इसलिए कबीराज जी कहते हैं कि लीला आवेश में प्रभु का अपना अनुसंधान नहीं है कि मैं एक रूप से नाच रहा हूं ना, मैं 7 रूपों में विचरण कर रहा हूं, 7 रूप धारण करके नृत्य कर रहा हूं। ये सब लीला शक्ति जोग माया के द्वारा संपादित हो रहा है, और ऐसा बहुत जगह पर देखने को मिला, सुनने को मिला। इस बात को कृष्ण स्वयं जब उद्धव के द्वारा पत्र लिख करके ब्रजवासियों के, ब्रजगोपियों के समीप में भेजे हैं, तो वहां पर कृष्ण ने जो पत्र में कहा था उसका भी भाव ऐसा ही। वहां पर उन्होंने कहा भक्ति नाम विजोगो नहीं सर्वा, हे ब्रजगोपिकाओं, आप लोगों का मेरे साथ जो वियोग है वो केवल इस प्रगट स्वरूप में है। इस प्रगट लीला में हम मथुरा और द्वारका में हैं, यहाँ पर विरह हो रहा है, लेकिन बाकी दूसरे स्वरूप में, दूसरे प्रकाश में, दूसरे ब्रह्मांड में जहाँ हमारी लीलाएं चल रही हैं, वहाँ पर हम कहीं न कहीं मिलन में हैं, हम लोगों का मिलन हो रहा है। इससे पता चलता है कि जो वृंदावन का प्रगट, इस ब्रज का जो राधा कृष्ण है, यहाँ के जो परिकर हैं, और दूसरे ब्रह्मांड में जो प्रगट राधा कृष्ण परिकर हैं, दोनों एक दूसरे ब्रह्मांड के बारे में कोई अनुसंधान नहीं। यहाँ क्या हो रहा है और वहाँ क्या हो रहा है केवल वहीं के रहने वाले लोग जानते हैं, वहीं के परिकर जानते हैं। ठीक यहाँ पर भी महाप्रभु जी 7 रूप धारण कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे रूप स्वरूप के बारे में कोई अनुसंधान नहीं। लीला में इतना अभिष्ट है कि अपना ही जो मूल स्वरूप है, जिसमें प्रकाश हो रहा है, जिस स्वरूप के साथ तदात्म हो रहा है, जिस स्वरूप के बारे में सोच रहे हैं, उनका भी अनुसंधान नहीं, अपने देह गेह का स्मृति नहीं। तन मनस्का तद अलापस तद विचेष्टा तदात्मिका तद गुणान एव गायंतो नात्मा गारानी सस्मरु। कृष्ण में मन वाला, कृष्ण के लीलाओं का आलापन वाले, उनकी चेष्टाओं में लगे हुए, उनका बोलना, चलना, हंसना, इन सब चेष्टाओं को अभिनय करने वाले, और उनमें तदात्म भाव होने के कारण महाप्रभु जी का घर और अपना स्वरूप, अपना शरीर, किसी का अनुसंधान नहीं, कोई स्मरण नहीं है, केवल लीला में आविष्ट है। और ऐसे अवस्था में लीला शक्ति ही जरूरत अनुसार, लीला अनुसार लीला का समाधान कर रही। पूर्वे जैछे रास आदि लीला कैला वृंदावने, अलौकिक लीला गौर कैला छने छन। भक्तगण अनुभवे नाही जाने आन, श्री भागवत शास्त्र तहाते प्रमाण। पूर्व में भी श्री कृष्ण चंद्र ब्रज के साथ वृंदावन में अलौकिक रास लीला की, जिसमें कहीं पर तो इतने तीव्र गति से नृत्य किए कि एक ही स्वरूप के द्वारा समस्त गोपांगनाओं के साथ नृत्य कर रहे हैं। जैसा कि भागवत में रास पंचाध्याय में वर्णन है, कृत्वा तावत आत्मानम जावत ब्रजजोषित। पहले तो कह रहे हैं कि एक ही स्वरूप से लीला कर रहे हैं, अलग चक्र की तरह, और एक ही स्वरूप प्रत्येक गोपांगनाओं का स्पर्श करके निकल जाते हैं, और दूसरे क्षण फिर वहां पर स्पर्श करते हुए निकल जाते हैं। इसलिए इतना तीव्र गति से उन्हें कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो रहा है कि गोपियों को नहीं लगता कृष्ण यहाँ से कहीं अलग गए, मेरे साथ ही नाच रहे। और दूसरे भाव में बता रहे हैं कि कृष्ण उतने रूप बना लिए जितनी गोपियां थी। इस प्रकार, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी महाप्रभु जी तीव्र गति से नाच रहे हैं, सब जगह पहुंच जा रहे हैं, सब मंडलियों में ऐसा लगता है मेरे साथ ही महाप्रभु जी हैं।
और दूसरा भाव है कि जितने मन लिया उतने रूप उन्होंने प्रकट किया, और एक रूप के बारे में दूसरे रूप का अनुसंधान नहीं। इस प्रकार अलौकिक लीला गौर भाई क्षण क्षण में कर रहे हैं। भक्तगण अनुभवे नाही जाने आन, श्री भागवत शास्त्र तहाते प्रमाण। ये केवल भक्तों का ही अनुभव गम्य है। जो भक्त नहीं है वो इस चीज को नहीं जान सकता। भागवत आदि गीता आदि में यही सब बातें प्रमाण है। नाहम प्रकाश सर्वस्य जोग माया समावृत। जोग माया का आश्रय में रहने के कारण, जोग माया के द्वारा आवृत होने के कारण मैं सर्वत्र प्रकाशित नहीं होता। इसलिए जो मूढ़ है, जो भक्त नहीं है, जो भक्ति से बहुत दूर है, वो मेरे इस आज अव्यय और इस वैचित्री से परिपूर्ण स्वरूप के बारे में नहीं जानते। क्योंकि इसका जानने का एक उपाय वो है भक्ति। भक्तया माम अभिजानाति जावन चास्मि तत्वतः, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विस्ते तद अनंत। केवल भक्ति के द्वारा ही ठीक ठीक में भक्त में उसको जानते हैं, और जानने के बाद फिर उन लीलाओं में प्रवेश करते हैं। अपने रुचि के अनुसार दास सख वात्सल मधुर भाव के द्वारा उन लीलाओं का सेवन करते, उसमें प्रवेश करते। यही मत महाप्रभु करे नृत्य रंगे, भसाइला सब लोग प्रेमेरे तरंगे। इस प्रकार महाप्रभु उस नृत्य रंग में, उस जगन्नाथ रथ यात्रा के जो समतल जो मार्ग है, उस मार्ग मानो रंग मंच बन गया, और उस रंग मंच पर सचिनंदन गौरहरि उदित हो करके जो लीला किए, नृत्य किए, उस नृत्य का जो प्रेम का जो तरंग, नृत्य उस तरंग द्वारा सब लोग प्लावित हो गए। जैसे समुद्र से उठी तरंगे किनारे में जिसको भी पकड़ ले अपने अंदर में घसीट ले जाते, डुबो देते हैं जोड़ के उठी तरंगे, ऐसे आसपास जो भी उस रथ यात्रा में सम्मिलित थे सभी उस प्रेम समुद्र के तरंग में डूब गए। उसके ऊपर विलुंठित हो रहे हैं, तैर रहे हैं। यही मत हैला कृष्ण रे रथ आरोहण, तार आगे प्रभु नचाइला भक्तगण। आगे सुना जगन्नाथ रे गुंडीचा गमन, तार आगे प्रभु जैसे करिला नर्तन। इस प्रकार जगन्नाथ जी रथ पर आरूढ़ हुए और इस तरह सचिनंदन गौरी भक्तों के साथ नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करा रहे हैं। और आगे कैसे जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर को प्रस्थान किए, उन सब लीलाओं को कैसे महापूजा और अशेष विशेष भाव से जगन्नाथ जी का आगे नृत्य किए, उन सब का वर्णन कर रहे हैं। इसलिए कबीराज जी कह रहे हैं कि श्रवण करो, सावधानी पूर्वक श्रवण करो। कीर्तन क्षण आपन उद्योगे नचाइला भक्तगण। स्वयं कीर्तन करते हुए, स्वयं नाचते हुए, स्वयं उद्योग करते हुए, परिश्रम करते हुए भक्तों को भी नचा रहे हैं, सेवा में लगा रहे। भगवान के आगे नृत्य करना, भगवान के आगे कीर्तन करना, ये भक्ति के अंग है। तो महाप्रभु उन अंगों का पालन कर रहे हैं और भक्तों को भी उसमें नियुक्त करा। ऐसे तो भक्ति के बहुत सारे अंग हैं, लेकिन उनमें सबसे श्रेष्ठ जो अंग है नाम संकीर्तन। हरि नाम के द्वारा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। विशेष करके इस महामंत्र के आश्रय लेकर के और समस्त भक्तों को नचा रहे। क्योंकि हरि नाम में, इस मंत्र में ऐसी शक्ति है कि इसके गाने के बाद कोई स्थिर नहीं रह सकता। वो नाचने ही लग जाता है, रोने लगता है, लौटने लग जाता है, उसके अश्रु गिरने लग जाते, पुलक आदि सारे भाव प्रकट होने लग जाते। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृतजा जातानुरागो द्रुत चित्त ऊंचे, हसत अथो रौदती रौती गायत उन्मादवत नृत्यति लोक बाह्य। जिनका व्रत हो जाता है भगवान नाम कीर्तन करना, भगवान के नाम बड़े दिए हैं, विशेष करके हरि नाम महामंत्र जो है, और जितने भी नाम हैं आगे महापुरुष नामों को उच्चारण करेंगे। नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।
ये जो नाम है, इन नामों का जो कीर्तन करते हैं, जिनका व्रत हो जाता है, जीवन हो जाता है, उनको तुरंत भगवान के प्रति श्रद्धा, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है, अनुराग का उदय हो जाता है। उसका चित्त द्रवीभूत होने लगता है, स्वेद कंप आदि पुलक आदि भाव अपने आप प्रकट होने लग जाते हैं, जो प्रेम के लक्षण है। इसलिए सनातन गोस्वामी बात करते हैं कि हरि नाम और प्रेम। वैसे तो प्रेम को प्रयोजन कहा गया, प्रेम प्रयोजन, संबंध अविधेय प्रयोजन की जहां बात आती है वहां पर प्रेम को प्रयोजन कहा गया। लेकिन सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं हरि नाम ही प्रयोजन है, क्योंकि जिनके ये व्रत है हरि नाम कीर्तन करना उस स्वर से और प्रेम से, प्रीति के साथ, तो उनको प्रेम मिल जाएगा, प्रेम के सारे भाव उनमें प्रकट हो जाएंगे। इसलिए प्रेम ही जीव का प्रयोजन है, प्रेम के द्वारा नाम ही जीव का प्रयोजन है, नाम के द्वारा प्रेम आ ही जाएगा। इसलिए नाम और प्रेम कोई अलग वस्तु नहीं है, नाम में ही प्रेम समाया हुआ। और यही महापूज यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हरिनाम के द्वारा भगवान की आराधना ही सर्वोत्तम आराधना है। यज्ञ संकीर्तन प्रायर जजंती ही सुमेध। जबे प्रभुर मन हैला सात संप्रदाय तबे एकत्र करिला, सात संप्रदाय तब एकत्र करिला। श्रीवास रमाई रघु गोविंद मुकुंद, हरिदास गोविंदानंद माधव गोविंद। उडन नृत्य प्रभु रे जबे हैला मन, स्वरूपे रे संगे दिल ए नव जन। अब सचिनंदन गौरहरि सात संप्रदाय के साथ में एक साथ उनके मध्य में नृत्य करना चाहते हैं। उडन नृत्य, एक नृत्य का अद्भुत विलास प्रकट करना चाहते हैं, क्योंकि पहले संप्रदाय अलग अलग है, तो नृत्य तो हो रहा है लेकिन वो जो शक्ति जो है बढ़ जा रहा है। और जब सब एक साथ हो गए तो और उत्साह बढ़ गया। सात संप्रदाय का 14 मृदंग हो गए और उसमें विशेष करके स्वरूप जी गान कर रहे हैं और 9 व्यक्ति 9 भक्त उनके पीछे उस कीर्तन को दोहरा रहे हैं। वो कौन कौन से है उनके नाम बता रहे हैं। श्री रमाई रघु गोविंद मुकुंद हरिदास गोविंदानंद माधव और गोविंद, ये 9 लोग पीछे से गा रहे हैं और आगे आगे स्वरूप दामोदर जी गान कर रहे। यही 10 जन प्रभु रे संगे गाय धाय, और सब संप्रदाय चारी दिखे गाय। ये 10 लोग महाप्रभु जी के साथ कीर्तन करते हुए कभी आगे दौड़ते हैं, कभी पीछे की ओर दौड़ते हैं, आगे पीछे बाएं दाएं अनेक प्रकार से कीर्तन और नृत्य कर रहे हैं। कीर्तन में भी अवरोह आरोह कई भावों को प्रकट कर रहे हैं, कई स्वर को प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार से कीर्तन हो रहा है। आसपास जो भक्त वो लोग भी पीछे पीछे गा रहे हैं। दंडवत करी प्रभु जुड़ी दुई हाथ, ऊर्ध्व मुख स्तुति करे देखी जगन्नाथ। महाप्रभु जब विशेष नृत्य और कीर्तन आरंभ किए तो उससे पहले जगन्नाथ जी को प्रणाम करते, साष्टांग प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर जगन्नाथ जी की ओर देख रहे हैं। उनके मुखारबिंद का दर्शन कर रहे हैं, जिनके मुखारबिंद में बहुत सौम्यता है, जो ब्राह्मणों के देव हैं, ब्राह्मण जिनके बड़े प्रिय हैं। ब्राह्मण का तात्पर्य होता है जो उस तत्व को जानते हैं, जो भागवत भक्ति को, भागवत स्वरूप को जो ठीक ठीक जानते हैं, वास्तव में वही ब्राह्मण, वही विप्र। जो उसको नहीं जानते तो बड़े कृपा वो अपने स्थान से गिर जाएंगे। तो भगवान ऐसे भक्तों का, ऐसे ब्राह्मणों का देवता है, पूज्य है। 2 पक्ष है, भगवान अपने भक्तों की ब्राह्मणों की पूजा करते हैं और ब्राह्मण जिनकी पूजा करते हैं। किंतु भगवान पूजा लेकर के राजी नहीं है, भगवान पूजा करके ज्यादा प्रसन्न है। विशेष करके जो ब्रजेंद्र नंदन है, ये अपने भक्तों की पूजा करने में ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और दूसरे भी भागवत स्वरूप वो भी बड़े दयालु हैं।
जहां पर कृष्ण सुदामा जी की पूजा कर रहे हैं। एक और तो विप्रों का आराध्य, लेकिन वहां पर दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं, हम पूज नहीं, हमारे भक्त पूजे, अमार पूजा है ते अमार भक्त रे पूजा बढ़। एकादश में कहते मद पूजा भयो अप्यधिका, मेरी पूजा से मेरे भक्तों की पूजा अधिक है। इसलिए जो ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, और इस बात को ब्राह्मण सुदामा जो भक्त हैं स्वीकार किए कि इन्होंने भाई से बढ़कर के मेरा आदर किया। उस स्थान और आसन पर बिठाए जहां पर बलदेव जी भी बैठने में और जिस स्थान पर आने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि वो स्थान रुक्मिणी आदि रानियों का है जहां पर वो विराजती, और ऐसे जगह पर ऐसे पलंग पर सुदामा जी को बिठाए। निवासी तो प्रिया जुष्टे प्रजंग के भ्रातरो जत, और अपने हाथों से पंखे कर रहे हैं, अपने हाथों से चरण धोए, आरती उतारे, पूजा किए। सुदामा जी कहते कृष्ण कौन है? देवों का देव है, लेकिन वो देवों का देव कृष्ण व परम देवम तम ध्यायत तम जजेत तम रसित। कृष्ण ही परम देवता है, कृष्ण सर्व कारण कारण है, उनका ही पूजन भजन करना चाहिए, उनका ही ध्यान चिंतन करना चाहिए। लेकिन वो भगवान अपने भक्त के भजन पूजन ध्यान चिंतन, ये भगवान का भक्त वात्सलता है, ब्राह्मणों के प्रति पूज्य बुद्धि है। पूजिता देव देवेन विप्र देवेन देववत, देवों का देव भगवान ने हम जैसे ब्राह्मणों को, विप्रों को, यहाँ पर एक कारण सुदामा जी केवल ब्राह्मण होते तो शायद पूजा करने में हिचकिचाते करते नहीं करते, लेकिन सुदामा जी केवल ब्राह्मण नहीं, भक्त है। जहां पर दुर्वासा जी केवल ब्राह्मण का भी मान रखते हैं, वहां पर भगवान ने सूखा जवाब दिया, ब्राह्मण है ठीक है, मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव दीजा। हे ब्राह्मण देव, मैं तो भक्तों का अधीन हूं, मैं भक्त का अधीन हूं, भक्त मुझे जैसे चाहे जैसे रखे वैसा मैं रहता हूं। आप ब्राह्मण है ठीक है, मैं आदर करता हूं, लेकिन भक्त से बढ़कर के नहीं। वहां पर दीजा शब्द कह के दुर्वासा जी को कह रहे ठीक है आप पूजन, लेकिन भक्त की जब बात आती वहां पर, तो सुदामा जी भक्त है और साथ में विप्र है। तो ऐसे विप्र भक्तों का भगवान आराध्य है, अथवा ऐसे भक्तों की भगवान आराधना करते हैं। इसलिए महाप्रभु जी जगन्नाथ जी को ब्राह्मण देव कह के प्रणाम किए, क्योंकि आप में भक्त वत्सलता है, आप अपने भक्तों के प्रति विशेष प्रीति रखते हैं। भक्त जैसे आपसे प्रेम करते, आप भी भक्त से वैसा प्रेम करते, इसलिए आपका प्रणाम है। आप कौन हैं? गौ ब्राह्मण हिताय, आप गौओं के हित करने वाले। गौ कहने से, गो कहने से कई अर्थ होता है। गौ माने गाय, गो माने पृथ्वी, गो माने इंद्रियां, गो माने वेद, बहुत सारे अर्थ वो अर्थ में आते, जो गौओं के हित करने वाले। भगवान का गौओं से जितना प्रेम है, उतना प्रेम किसके प्रति हो सकता है? इसलिए ब्रह्मा जी बोले अहो अति धन्य ब्रज गो रमन्य अस्तन्य मृतम पीतम अतीव ते मुदा। आप इन ब्रज के गौओं और माताओं का दूध रोज पीते। माताओं का दूध तो कुछ समय के बाद छोड़ दिया, लेकिन गौओं का दूध सब समय पीते और बड़े आनंद के साथ पीते हैं। अगर ये कृष्ण दूध पीना छोड़ दें तो गायें भी दूध देना छोड़ देंगे, क्योंकि कृष्ण जो गायें हैं जो दूध देती हैं और सब समय उनके स्तनों से दूध झरता है, इसलिए कि कृष्ण उस दूध को पीते। कृष्ण के स्नेह में गायें दूध देती हैं। तो कृष्ण जैसे गौओं को हित करते हैं, उनके लिए अपना सर्वस्व दे देते हैं, नंगे पांव उनके पीछे भागते हैं, गौओं के बछड़ों के हुंकार सुन करके उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। गाय कहीं से अगर आवाज लगाए तो कृष्ण सब भूल जाते हैं, यहाँ तक कि सखाओं के साथ खेलना भी भूल जाते हैं। मेरी गाय के ऊपर कोई आक्रमण हुआ है, कोई किसी ने मेरे गाँव को सताया है, एकदम भागते हैं गौओं के पीछे। तब गौओं के बड़े वत्सल हैं, हित करने वाले हैं। और गो कहने से इंद्रियां, जीवों के जो इंद्रियां हैं उनके भी अब हितकारक हैं।
क्योंकि आप इस जगत में प्रकट होकर के मधुर मधुर अपने नाम गुण लीला आदि को प्रकट करते हैं। तो नाम गुण लीलाओं को भक्त अपनी इंद्रियां रूपी दोनों से पीते हैं। आपका रूप का पान अपने आंखों से करते हैं, कान से कथामृत का पान करते हैं, और हाथ से आपकी सेवा करते हैं, पैर से आपके परिक्रमा आदि करके। अर्थात इस प्रकार प्रत्येक इंद्रियों को आप हित करते हैं। इसलिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि इंद्रियां यदि कृष्ण नाम गुण रूप लीला कथा आदि का सेवन न करे तो मैं इंद्रियों को व्यर्थ समझता हूं। श्री कृष्ण रूपादि निसेवनम बिना व्यर्थानि में अन्य अखिल इंद्रिया अलम। कृष्ण के नाम रूप गुण सेवा के बिना सारे दिन और रात बेकार चले गए। संपूर्ण इंद्रियों की व्यर्थता है। इंद्रियां कैसे बिना भगवत सेवा? जैसे कोई सूखा पत्थर और काट, शुष्कान हम अखिल इंद्रियालम पाषाण शुष्क ईंधन भार का न हो विभ्रमी बाग तानी कथम हतत्रपा। मैं इंद्रियों को निर्लज होकर के क्यों ढो रहा हूं? जैसे कोई व्यक्ति काठ और पत्थर को ढोए, ऐसी इंद्रियां यदि भगवत सेवा, भगवत कथा, भगवत चर्चा में नहीं नियुक्त रहती हैं तो इंद्रियां भी हमारे वैसे व्यर्थ है जैसे कोई सूखा लकड़ी हो या सूखा पत्थर की बात है। इसलिए कृष्ण इन इंद्रियों को हित करते हैं। ब्रह्मा जी यही बात स्वीकार कर रहे हैं कि आज मैं बड़े भाग्यशाली हूं। मैं ही नहीं, मुझसे जुड़े सारे एकादश इंद्रियां भी बड़े भाग्यशाली हैं। एकादश एव वयम ही बत भूरी भागा। क्योंकि हम इन एकादश इंद्रियों के द्वारा, पंच कर्म इंद्रिया, पंच ज्ञान इंद्रिया और मन, इन सब के द्वारा, इन इंद्रियों रूपी दोनों के द्वारा आपके रूप आदि का पान कर रहे, अनुभव कर रहे। इसलिए जब इंद्रियों को हित करने वाले हैं, ब्राह्मणों को हित करने वाले हैं, गौओं का हित करने वाले हैं, उस भगवान को हम प्रणाम करते हैं। केवल गौ ब्राह्मण भक्त ने सबका ही हित करते हैं, जगत हिताय। कोई उनका भजन करे ना करे, लेकिन कल्याण सबका करते, सबकी व्यवस्था देते। क्योंकि भगवान कहते सब मेरे प्रिय हैं, क्योंकि सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं। अहम सर्वस्व प्रभवो मत, सर्वम मयि सर्वम मत, हम सर्वम प्रवर्तत। मैं ही सबको उत्पत्ति हूं, मुझ ही सबसे हुआ है। इसलिए सबकी प्रवृत्ति मुझ में, मुझसे है। इसलिए भगवान सबके प्रति प्रीति रखते हैं। हाँ, जो उनका भजन करते उनके साथ वो साक्षात रूप से आदान प्रदान करते हैं। जो भजन नहीं करते उनको व्यवस्था देते हैं, एकदम से उनके विरोधी है, उनका कल्याण नहीं चाहते। क्योंकि सब उनके ही संतान है, उनसे हुए। सब के लिए हवा, पानी, सूर्य आदि सब की व्यवस्था दे रहे हैं, कुछ बदले में नहीं ले रहे। और उसके बाद भी जो भगवान जगत की इतना हित करने वाले हैं, उनका अगर भजन नहीं करता तो उससे बड़ा कृतज्ञ कौन होगा। जयेशाम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वर न भजंती अवजानंती स्थानाद भ्रष्टा पतंत अधः। जो भगवान आत्मा के भी आत्मा है, चेतन की भी चेतना है। बिना उनकी चेतना ये आत्मा चेतन नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी चेतना से आत्मा में चेतनता। इसलिए चेतनस चेतनानम, जो चेतन को देने वाले, जो संपूर्ण इंद्रियों को सब कुछ चलाने वाले हैं, जो साक्षात आत्मा का उत्पत्ति स्थान है, उस भगवान का जो लोग भजन नहीं करते, उनके बारे में जो लोग जानना और सुनना नहीं चाहते, अहंकारी हो जाते हैं और अपने आप को कुछ समझने लगते हैं कि अब किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में सक्षम हूं, तो ऐसे व्यक्ति निश्चय अपने स्थान से गिर जाता है। अभी मनुष्य है, अभी समर्थ है, अभी विवेक संपन्न है, सुन सकता है, भजन कर सकता है, लेकिन अगले बार अपने स्थान से भ्रष्ट होकर के कहीं गधा, घोड़ा, हाथी, जानवर बन जाएगा। जो अच्छा वस्तु हाथ लगी है, मनुष्य शरीर, वो भी हाथ से फिसल जाएगा।
इसलिए जो जगत के हित करने वाले भगवान है उनका भजन करना चाहिए। यही महाप्रभु जी उपदेश दे रहे हैं, जगत हिताय कृष्णाय। कृष्ण जो है, जो परम देव है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। जो समस्त कारणों कारण जो कृष्ण है, जो गोविंद कहलाते हैं, जो गौओं के बीच में, गोपियों के बीच में, ब्रजवासियों के बीच में रहते हैं, जो उनको आनंद प्रदान करते हैं, उनसे जो आनंद अनुभव करते हैं, ऐसे भगवान का भजन करो। उनको बार बार प्रणाम करो, बार बार पूजा करो, बार बार दर्शन करो, बार बार उनमें ही मन को लगाओ। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेद अद्भुत कर्मन जन्म कर्म लीलानम च तदर्थे अखिल चेष्टितम। प्रणाम आदि से लेकर के जितने भी भक्ति की चेष्टा है, अंग है, सब भगवान के लिए होना चाहिए। यहाँ नमस्कार का मतलब है हमने भगवान को समर्पित कर दिया। हमारा कुछ नहीं, मैं उनका हूं। अब उनका हूं तो उनके लिए करो, उनके कथाओं को सुनो, उनके ही सेवा करो, उनके जन्माष्टमी, रामनवमी आदि जो व्रत है, एकादशी आदि का पालन करो, उनका ही ध्यान करो, उनका ही चिंतन करो, उनका ही मनन करो। सारी चेष्टाएं उनके लिए होनी चाहिए। इसलिए यहाँ नमो नमः कह के बता रहे हैं कि बार बार प्रणाम, बार बार भजन, बार बार कीर्तन, बार बार चिंतन, क्योंकि भजन का यही तात्पर्य है। इति अच्युतांग्रिम भजतो अनुवृतया भक्ति विरक्ति भागवत प्रबोध। इस प्रकार भगवान के भजन अनुवृत्ति के साथ बार बार होना चाहिए। बार बार होने से अपने आप संसार से वैराग होगा, भगवान के प्रति अनुराग होगा। इति अच्युतांग्रिम भजतो अनुवृतया भक्ति विरक्ति भागवत प्रबोध। अब भगवान के स्वरूप का वास्तविक, अपने स्वरूप का वास्तव ज्ञान हो जाएगा, और जब स्वरूप का परिचय मिल जाएगा, भगवान के साथ संबंध का परिचय मिल जाएगा, तो बस उसके बाद स्थिरता आ जाएगी। और भजन करना है तो गोविंद का भजन करो, मुकुंद का भजन करो। यही महाप्रभु जी बोल रहे हैं कि उनका ही भजन करो, क्योंकि एक साधने से सब हो जाता है। जैसे वृक्ष के जड़ में पानी देने से पूरे वृक्ष को मिल जाता है, ऐसे कृष्ण का, मुकुंद का भजन करने से सबका भजन हो जाता है। आगे बताएंगे, स्मित श्री मुखेन ब्रजपुर वनितानाम वर्धयन काम देवम, उसमें बताएंगे। जयति जयति देवो देवकी नंदनोसो जयति जयति कृष्णो वृष्णि वंश प्रदीप जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो जयति जयति पृथ्वी भार नासो मुकुंद। महाप्रभु जी एक बार बोले, फिर बार बार कृष्ण का नाम लेकर के जय जयकार कर। ये भजन का एक वैशिष्ट है। कौन कृष्ण का मैं भजन करता हूं? उनका जय हो, जो देव है और जो देवकी नंदन है। भगवान में कीड़ा करने का स्वभाव कब से आया? वो लीला परायण कब हुए? जब वो देवकी नंदन हुए, जसोदा के पुत्र रूप में आए, तब उनका बाल लीला से लेकर के लीलाओं का विकास हुआ, प्रकाश हुआ। तब वृंदावन सारी लीला बोलते हैं, वैकुंठात जनितो बड़ा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवा। जब जसोदा नंदन हुए, देवकी नंदन होकर जब आए, तब ये मथुरा मंडल, ब्रज मंडल का सौभाग्य वैकुंठ आदि से बढ़ गया, क्योंकि वैकुंठ आदि में इस प्रकार जन्म आदि लीला और ऐसे कीड़ा नहीं है। वैकुंठ में भगवान गाय के गोबर में सन नहीं जाते, गाय के मूत्र में लोटपोट नहीं खाते, वहां की धूलि में पलटते नहीं, क्योंकि वहां तो सिंहासन में बैठे हुए और ईश्वर में विराजते हैं। ऐसा माधुर्य में तो यशोदानंदन के आए हैं उनके पुत्र रूप में, तब देव हो गए। और ऐसे देव हुए, गोपियों के गोबर में सन्ने से उनको लज्जा नहीं आती, विपरीत भरे लज्जा से। बड़े बड़े ब्राह्मण लोग जब अपने यज्ञ में उनको पुकारते हैं, गोविंदाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा, तो कृष्ण स्वयं नहीं जाते, अपने किसी जगह भगवान को भेज देते हैं। भगवान के
और प्रत्येक विग्रह का अलग अलग कार्य है। तो जहाँ जग की बात आती वहां पर कोई जग पुरुष, एक इनका प्रतिनिधि कृष्ण के हैं जो कृष्ण से प्रकट हुए, उनको भेज देते जाओ वहां पर हवन हो रहा है और अपना भाग लो, मेरे तरफ से प्रतिनिधित्व करो। इसलिए कृष्ण जब बड़े नंदन ब्राह्मणों के शाला में जाने से उनको संकोच लगा, क्योंकि ब्राह्मण कर रहे हैं, पीछे कितने क्या क्या मांगेंगे, ये ब्रजवासी से प्रेमित नहीं है, जहां पर केवल देना ही देना है, तत् सुखी सुखित्व। इसलिए वहां पर भगवान नहीं जाते, बोले मेरे को बुलाने के लिए तो ऐसा प्रेम चाहिए जैसे ब्रज के गोपियों की है, जो छाछ पर हमको नचा देते हैं। तुम्हारे मेवा पकवान में वो स्वाद नहीं है, क्योंकि वहां पर कुछ न कुछ चाह है। तो ऐसे जो ब्राह्मणों के यज्ञशाला में जाने से जो बड़े बड़े तो इस प्रकार गौ बछड़ों के हुंकार के पीछे भागते हैं, लेकिन मुनियों का स्तव स्तुति जिनके कान में सुनाई तो पड़ती है, लेकिन उनकी ओर जाने की इच्छा नहीं होती। गोब्र से हुंकरते विधत से मौनम सताम, ऋषि मुनियों का स्तव स्तुति सुन के भगवान कृष्ण मौन हो जाते, लेकिन गाय बछड़ों को हुंकार सुनकर उनके पीछे जाते। ब्रज से बाहर जितने भी भक्त हैं भगवान के सेवा के लिए क्या क्या उनके लिए आसन आदि की और मंदिर आदि की व्यवस्था करते हैं, वहां जाने में उन्हें संकोच होता है। जबकि वो भक्त कहते हैं आपको कुछ नहीं करना होगा, मैं आपका सब सेवा करूंगी, आपकी सेवा में ही लगा रहूंगा। लेकिन वो सेवा को लेने के लिए उनको उतना उत्साह नहीं जितना ब्रज गोपियों की सेवा करने में उनको आनंद मिलता है। बाबा के खड़ाऊ, बाबा की पगड़ी, बाबा के लाठी, बाबा की गोपियों के वस्त्र आदि गोपियों के धोते रहते हैं, उनमें उन्हें संकोच। पीड़ायन है जो कृष्ण है, जो सबके मन बुद्धि को अपनी ओर खींच करके लीला करते विहार करते, जो वृष्णि वंश के प्रदीप हैं, जदुवंशियों में वृष्णि वंशियों में प्रकट होने के कारण ही ये वृष्णि वंश और जदुवंश का इतनी महिमा बढ़ गया। ये दीपक की तरह पूरे विश्व में वृष्णियों की महिमा को जिन्होंने बढ़ा दिया। ऐसे कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। जो मेघ श्यामल कोमलांग, काले काले मेघ की तरह जिनका श्री विग्रह का रंग है और बहुत कोमल जिनके अंग हैं, जिन अंगों का कोमलता पुष्प से भी अधिक है। इसलिए गोपियां भी उनको छूने आदि से घबराती हैं कि कहीं हमारे स्पर्श आदि से इनके अंग में कोई निशान न बन जाए, इतने कोमल है। जयति जयति पृथ्वी भार नासो मुकुंद, जो पृथ्वी के भार को नाश करने वाले उस मुकुंद को जय हो, जय हो, जय। यहाँ पर जो ब्रजनंदन कृष्ण है वो पृथ्वी का भार का नाश नहीं करते, वो तो जमुना किनारे और केसी घाट बंसी बाटे ब्रज 84 में घूमते रहते हैं, यहीं पर अपने भक्तों के साथ विहार करते हैं। तो पृथ्वी का भार का नाश कौन करता है? भगवान कहते हैं कि मैं उसके लिए अनेक स्वरूप प्रकट करता हूं।
जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की अभिवृद्धि होती है, तब तब मैं अनेक रूप से प्रकट होता हूँ। राम, नृसिंह, वामन आदि रूपों से आता हूँ और उन रूपों के, उन स्वरूपों के द्वारा इस सब पृथ्वी का बोझ को दूर करते हैं। अगर कृष्ण ब्रज में अघासुर, बकासुर, केसी, पूतना आदि का वध कर रहे हैं तो ऐसा समझना चाहिए सब कर रहे हैं। स्वयं क्या करते? स्वयं तो मुकुंद है, जिनके हंसी में, जिनके बोलन में इतना माधुर्य है कि उसमें जितना लग जाए, अटक जाए, वो मुक्ति भक्ति सुखम ददाती जैसा मुकुंद के दर्शन में, सौंदर्य माधुर्य में इतना सुख है, जिसके हंसी में, बोलने में, चलने में इतना आनंद है कि उस सुख को प्राप्त किया जीव और किसी मुक्ति सबसे ऊपर की वस्तु है। धर्म अर्थ काम की बात के साथ तुलना की जाए तो मुक्ति का स्थान उससे ऊपर होता है। मोक्ष सबसे ऊपर है। तो जहां पर मोक्ष का ही तिरस्कार हो गया तो धर्म अर्थ काम की बात ही क्या रह जाती। इसलिए भगवान भी कहते मत सेवया प्रतीतम ते सलोक्य आदि चतुष्टयम ने छंति सेवया पूर्णा कुतो अन्यत काल विप्लुतम। जो लोग मेरे सेवा से परिपूर्ण है, सेवा में जो तन्मय है, लगे हुए, उनको यदि 4 प्रकार की मुक्ति दी जाए तो भी नहीं लेते, और साजुग तो भूल करके भी नहीं थे। साजुग मुक्ति तो बिल्कुल जहां पर सेवा ही समाप्त हो जाए। तो कुतो अन्यत, फिर धर्म अर्थ की बात ही क्या है, काम की बात ही क्या है, जो समय के कुतो अन्यत। जय हो जय हो। सारी इच्छाओं को जहां व्यक्ति कुछ नहीं चाहता, वो शांत हो जाता है, निश्चित, उनको भुक्ति मुक्ति सिद्धि आदि की कोई वासना नहीं शिष्ट है। इसलिए ऐसे मुकुंद को जय हो। जयति जन निवासो देवकी। महाप्रभु जो स्तव कर रहे हैं, इस भाव से कर रहे हैं कि मैं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण से ये सब कह रहा हूं। वहां पर जगन्नाथ जी नहीं देख रहे हैं उनको, जगन्नाथ में ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण रहे हैं कि आप कैसे विहार करते, अब कौन है, आपका क्या वैशिष्ट है, आपकी क्या महिमा है, वही बता रहे। जयति जन निवासो देवकी जन्मवाद। आप प्रत्येक प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं परमात्मा रूप से। अथवा दूसरे अर्थ में कह रहे हैं जन निवासो। आपके जो अपने जन हैं, ब्रज परिकर और द्वारका के परिकर, उन दोनों के बीच में आप निवास करते हैं। विशेष करके ब्रजवासियों के साथ तो आप सब समय ही रहते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मैं वृंदावन से कभी बाहर जाता नहीं, सब समय ब्रजवासियों के साथ रहते, क्योंकि वो मेरे अपने लोग हैं। और अपने लोग से दूर जाने के बाद वो सुख, वो शांति, वो रस, वो आनंद नहीं मिलता। आप कहीं भी जाओ, जब तक अपने लोगों में नहीं आते हैं तब तक वो सुख नहीं मिलता। और ब्रजवासी उनका अपने हैं, इतना अपना है कि उसके लिए कोई शब्द नहीं है। कृष्ण से इनका इतना प्रेम है, अपने करोड़ों आत्मा कृष्ण के ऊपर निछावर कर। आत्मकोटि गुणम कृष्णम परमानम परमम गता नित्यानंद गुना सर्वे नित्य सिद्धा मुकुंदवत। ब्रज के जितने भी परिकर हैं वो सब नित्य सिद्ध परिकर हैं। और ये लोग कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि करोड़ों आत्मा से भी बढ़कर। इसलिए ऐसे भक्तों के बीच में आप निवास करते हैं। आपकी जय हो जय हो। आप देवकी नंदन जो कहलाते हैं, ये वास्तव में शुद्ध सिद्धांत नहीं है। देवकी के यहाँ पर मथुरा में आपका जन्म नहीं हुआ,
जन्म तो आपका गोकुल में हुआ, जसोदा जी के गर्भ से हुआ, लेकिन परंपरा और बाद ऐसा चल पड़ा है कि कृष्ण जो है देवकी नंदन है, वसुदेव नंदन है। ये बाद है, वास्तव सिद्धांत तो ये कि अब जसोदा नंदन, अब जसोदा जी के गर्भ से जन्मे हैं। अथवा दूसरी बात है कि तत्व में आपका जन्म नहीं है, आप अजन्मा हैं, लेकिन अजन्मा होते भी आप जन्म ग्रहण करते हैं। ये बाद नहीं है, ये वास्तविकता है। ये भी आपकी एक लीला है, एक तत्व की लीला है और एक रस की लीला है। तत्वगत में आपका जन्म नहीं है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अजो अपि, मैं अजन्मा हूं, अभय आत्मा हूं, समस्त भूतों को ईश्वर हूं, लेकिन फिर भी प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माय, फिर भी अपने स्वरूप शक्ति जोग माया का आश्रय लेकर के, प्रकृति कहने से अपना स्वरूप, अपना स्वभाव में, जसोदा जी के पुत्र होने पर भी, नरवत होने पर भी, मनुष्य जैसा प्रकट होने पर भी मैं सच्चिदानंद हूं, क्योंकि मेरा स्वरूप ही सच्चिदानंद है। इसलिए कोई मेरी इन लीलाओं को प्राकृत और साधारण न मान ले कि भगवान हमारे जैसे बालक है, हमारे जैसे बच्चे बन गए हैं लीला के लिए, लेकिन वहां पर भी अपने स्वरूप में स्थित है। जसोदा नंदन होकर के भी वो सच्चिदानंद है, लेकिन लीला कर रहे हैं एक मनुष्य जैसा। 2 घंटा में भूख लग जा रहा है, 2 घंटे में रोने लगते हैं, मैया थोड़ा डांट दिया तो जमीन पर लौटने लग जाते हैं, हाथ पैर ऊपर पटकने लगते हैं। ये सब उनकी लीला है, लीला के लिए सब करते। लीला भी सत्य है, लीला कोई भ्रम नहीं है और कोई माइक नहीं है। अगर भ्रम और माइक होता तो इसको गा करके भक्तों का उद्धार नहीं होता। इसलिए लीला भी नित्य है, तत्व भी नित्य है और रस भी नित्य है। इसलिए अब जसोदा नंदन है, नंद नंदन है। जदुबर परिषद स्वर दौर भीर असन्न अधर्मम। आपकी भक्त वत्सलता ये है कि आप सबके मूल हैं, आपका कोई कारण नहीं, सर्व कारण कारण है। स्वच्छंदोपात देहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्तये सर्व समय सर्व बीजाय सर्वभूतात्मने नमः। सबके बीज, सबके माता पिता, सब कारण होते भी आप में एक विशेषता है कि आप भक्त वत्सल हैं, और भक्तों के साथ आपका जो संबंध है वहां पर आप उनसे बढ़ करके नहीं, उनके नीचे में रहते। इसलिए जदुबर जदुवंशियों का जो महाराज है वो तो उग्रसेन जी हैं, और आप कौन है? उस जदुवंश सभा के एक सभासद हैं, एक सेवक के रूप में अपने को स्थापित करते हैं कि मैं एक सेवक हूं, मैं एक साधारण सभासद हूं। ये भगवान की वैशिष्ट्य है। जब दुर्योधन ने इस बात को लेकर कहा कि कृष्ण के क्या है, वो कहीं का राजा थोड़ी है जो हमारे साथ संबंध स्थापित करेगा, उसका पुत्र के साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा। तब बलदेव जी बोले कि कृष्ण राजा नहीं तो क्या है, वो तो सबको राजा बनाते हैं। ये तो उनकी भक्त वत्सलता है, जिनके चरण धूलि को अपने सिर पर रख के ब्रह्मादि लोकपाल बन गए, दिग्पाल बन गए। जिनके चरण धूल तीर्थों को तीर्थ करने वाले, उसको प्राप्त करके जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। जसंग्री पंकज अखिल लोकपाले मौल्य उत्तम धीरतम तीर्थ तीर्थम ब्रह्मा अहम जस कला कलायम श्री चेद बहेम निरपासनम क्वा। जहां पर ब्रह्मा शिव आदि उनके धूलि को धारण करते, मैं उनका एक सेवक हूं, अपने आप को मैं एक दास ही समझता हूं। बलदेव जी कह रहे जो ऐसे महान शक्तियों से, ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, जिनके बराबर कोई नहीं, जिनसे अधिक कौन होगा, उनके लिए एक तुच्छ आसन बड़ी चीज नहीं है। वो सबका अधीश्वर है, सारे विश्व ब्रह्मांड जिनके अधीन में, करोड़ों ब्रह्मांड के जो स्वामी है, गोलोक वृंदावन वैकुंठ,
आदि जिनके अधीन में, जिनके समान कोई नहीं, अपना राज लक्ष्मी, जहाँ की भूमि चिंतामणियों का बना है, जहाँ की धेनु कामधेनु परम धन स्वरूपा है, जहाँ की गोपियाँ महालक्ष्मी स्वरूपा है, जिनके चरणों की चिंतामणि स्वरूपा है, जहाँ पर बोलना ही गान है, चलना ही नृत्य है और जल ही अमृत है, ऐसे सारे ऐश्वर्य से संपन्न भगवान, उनके लिए एक छोटे से आसन कोई बड़ी चीज नहीं। लेकिन इनमें एक भक्त बदसलता है कि इतने बड़े होकर के भक्तों का आदर देते हैं। वो चाहे तो अपने शक्ति से संपूर्ण विश्व के बोझ को दूर कर सकते हैं। महाभारत चाहते तो एक क्षण में समाप्त कर देते, लेकिन भक्तों को सम्मान देने के लिए अर्जुन और भीम आदि के प्रयोग करते, उनके द्वारा पृथ्वी का बाहर का नाश करते, कम कराते, जिनसे हमारे भक्ति की महिमा बढ़े। लोग अर्जुन अर्जुन कहे कि अर्जुन कैसा महान था, कितना बड़ा धनुर्धारी था, कितना बड़ा शक्तिशाली था, वीर था, ऐसे मेरे भक्तों का नाम जगत में प्रचार हो। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो बर्बरिक कहता है कि युद्ध में कोई नहीं लड़ रहा था, केवल एक ही व्यक्ति युद्ध कर रहे थे, मैंने कृष्ण को ही लड़ते हुए देखा। अब बाकी तो सब नाम कमा रहे हैं कि मैंने उसको मार दिया, मैंने उसको मार दिया, लेकिन बोला कोई किसी को नहीं मार पा रहा था, मारने वाला मरवाने वाला यही था, मैंने तो यही देखा। शेष में बर्बरिक ने ही गवाह दिया कि कृष्ण ही सब कुछ करा, लेकिन नाम अपना नहीं, भक्तों को नाम दो, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। इस प्रकार भक्तों को जो महिमा को जगत में प्रचारित करते हैं, उस भगवान की जय हो, जय हो। स्थिर चर विजिघ्न सुस्मित श्री मुखेन ब्रजपुर वनितानाम वर्धयन कामदेव। जो जड़ और चेतन सबके दुख को दूर करते हैं। विजिघ्न मतलब दुख, संकट, भय, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, सबके ब्रजवासियों के विरह रूपी ताप को जो दूर कर दें। कृष्ण ब्रजवासियों के सम्मुख में न आ जाए, साक्षात दर्शन न दे, तब कोई भी उनके विरह को दूर कर सकता। और वो दूर कर, ये आपके लिए बड़ी बात नहीं। श्री मुखेन, सस्मित श्री मुखेन। कोई कितना भी रो रहा हो, कितना भी छटपटा रहा हो, तड़प रहा हो, एक बार कृष्ण के हंसते हुए मुख को देख ले तो शोक के बड़े से बड़े समुद्र भी सूख जाता है। भगवान की विरह हो, जब गोपियां गौ में जाते हैं, गोपियां सारी रात के विरह से तड़प रही होती हैं, और कृष्ण के मुस्कुरान को देखते के साथ उनका विरह रूपी विष उतर जाता है, और फिर शाम को जब लौटते फिर दर्शन होता है, फिर विरह उनका दूर हो जाता है। ये भगवान की हंसी में सामर्थ्य है। इसलिए कपिल देवी माता से बोल रहे हैं कि हासम हरेर अवनता लोक तीव्र शोकासुरम अत्य उदारम सम्मोहनाय रचितम निज मायस्य भ्रूमंडलम मुनिकृत्य मकर ध्वजस्य। भगवान का जो हास है, मंद मुस्कान है, वो बड़े से बड़े ताप और शोक को समाप्त कर देने वाला। उनकी हंसी में कामदेव भी पराजित हो जाता है। भगवान के मुखारबिंद को देखने के बाद भौतिक काम बाधा नहीं दे सकता, लेकिन हंसी अप्राकृत काम को बढ़ा देता। और यहाँ पर भगवान के अप्राकृत हंसी के द्वारा, हास्य के द्वारा ब्रज के गोपंगनाएं और पूर्व की वनिताएं जो हैं, उन सब के प्रेम को जो वर्धन करके उस प्रेम सुख का स्वादन करते हैं। ऐसे कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। महाप्रभु जी कृष्ण को खींच रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, उनको बात बात में बहुत कुछ सुना दे रहे हैं, और कृष्ण सब सुन करके बड़े खुश हो रहे हैं। महाप्रभु जी कह रहे हैं, देखो अगर मैंने कुछ बोल दिया ऊपर नीचे तो इसको आप बुरा नहीं मानेंगे। बाद में मैं आपका दास हूँ, आपके गोपियों के, जो आप गोपियों के पति हैं, प्रियतम है, और मेरा तो एक छोटा सा परिचय है, लेकिन कभी कभी ऐसे बोल दिया, इसलिए बोल दिया कि आप इतने गोपियों से प्रेम करते, उनके प्रियतम है, उनसे दूर क्यों रहते। इसलिए आपको दो चार बातें सुनाए, आपके महिमा को बताए, जिससे आप
अपने स्वरूप को पहचान करके और ज्यादा इधर में नहीं रहिए, ब्रज में चलिए। उन ब्रजवासियों को, उन गोपियों को, उन गाँवों को, उन माताओं को कैसे आप भूल सकते, जिनसे आपका जन्म हुआ है, जिनके आप दूध पिए हैं, जिनसे आप बड़े हुए, जिनके प्रेम में आप पले हैं, उस सने को ऐसा तिलाएंगे। इसलिए महाप्रभु जी सारी बातें जगन्नाथ जी को, कृष्ण को बताए और वनमंत्रा में कह रहे हैं कि मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, मेरा परिचय इतना है कि नाहंग विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो नाहंग वर्णी न च गृहपति न बनस्थो जतिर्वा किंतु प्रोदन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भरतुर पद कमलयो दास दासानुदास। क्योंकि प्रेम जितना ऊंचा होगा दैन्यता उतनी है। महाप्रभु जी साक्षात राधिका के स्वरूप हैं, भाव हैं। इतना भाव इनमें है कि उस भाव पे एक कणा भी जगन्नाथ जी को, कृष्ण को मिल जाए तो धनी हो जाते हैं। अपने को एक तुच्छ अभिमान कर रहे हैं कि मैं एक दासों का दास हूं। जैसे रासलीला में राधा रानी ये बोलती, हा नाथ रमन पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपनया में सखे दरसय सन्निधि। हा नाथ रमन पृष्ठ में सब कुछ बोल दिए कृष्ण को, आप हमारे रमन है, प्रियतम है, सर्वस्व है। उसमें गाली गलौज भी दे दिए कि आपका ऐसा स्वभाव, हमसे दूर चले गए इत्यादि इत्यादि। लेकिन फिर भी विनम्रता में करे, कुछ भी बोला फिर भी मैं आपकी दासी हूं। और आपका दास अगर कुछ बोल दे तो आपके स्वभाव है कि अपने भक्तों का बड़े से बड़े अपराध को छोटा मानते हैं और छोटी सेवा को बड़ा मानते हैं। ये आपका सील है, स्वभाव है। यही जान करके हमने कुछ ऐसा कह दिया। धीरतस्य पश्यति न गुरुन अपराधान सेवांग मनापि कृतं बहुधा उपैति आविष करोति कृष्णपि नाभ्यसूयाम शीलेन निर्मल मति पुरुषोत्तमो अयम। ये भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी का ऐसा निर्मल स्वभाव है, सील है कि भीर्त के बड़े से बड़े अपराध को तुच्छ मानते और थोड़ी सी सेवा को बहुत बड़ा मानते। कोई अगर उनको निंदा आदि भी करता है, गाली गलौज भी देता है, तो उस पर भी वह असूया नहीं करते, दोषारोपण नहीं करते, बल्कि प्रेम से उसको क्षमा कर देते। ये भगवान का स्वभाव है। इसलिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मेरा परिचय है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का नहीं है। जो जगत में ऐसा परिचय देते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं शूद्र हूं, मैं वैश्य हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, सन्यासी हूं, गृहस्थ हूं, वानप्रस्थ हूं, बोले सारे परिचय तत्कालिक है, व्यवहारिक है। ये परिचय बदल जाता है। ये जीव का नित्य परिचय नहीं, जीव का नित्य धर्म नहीं। जीव का जो नित्य परिचय है, जो नित्य धर्म है, वो यही है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर ततष्ठा शक्ति वेदा भेद प्रकाश। यहाँ पर महाप्रभु जी जीवों को शिक्षा देने के लिए अपने को एक जीव जैसा मान रहे, क्योंकि एक ही लीला में महाप्रभु जी 8-10 लीलाएं कर जाते हैं। लीला तो यहाँ नृत्य का हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत कुछ उन्होंने सिखा दिया, बहुत कुछ बता दिया। एक साथ में 5-7 भावों का जहां पर अभिव्यक्ति करा देते हैं, सबका पोषण हो जाता है। तो मैं कौन हूं? कहते किंतु प्रोदन निखिल परमानंद पूर्णामृता, जो परमानंद के पूर्ण समुद्र के जो आनंद स्वरूप है, जो गोपियों के प्रियतम है, मैं उन कृष्ण के दासों के दासों के दासों के दास हूं। मैं उनका किंकर हूं। आई नंद तनुज किंकरं पतितंग मांग विस्मय भवाम बुधो कृपया तब पाद पंकज धूलि सदृश। जगन्नाथ जी के चरणों में इस प्रकार से अनुनय कर रहे हैं कि मैं आपका दास हूं और इस संसार समुद्र में पड़ा हूं। आप कृपा करके मुझे ज्यादा मत मानो, इतना मानो कि मैं आपके चरणों का धूल हूं। और अपने चरणों का धूल नहीं बना सको तो आपके भक्तों के चरणों का धूल बना दो, क्योंकि भगवान के चरणों को धूली बनने से ज्यादा फायदा भगवान के भक्तों के चरणों के धूली बनने से होता है। कि भगवान के धूली बन करके भगवान का स्वादन नहीं हो सकता सीधे सीधे, लेकिन भक्तों के धूली बनने से भगवान के स्वरूप का जो वो लोग आस्वादन कर रहे हैं, उनके स्वरूप का रस आदि को, जो रस को ले रहे हैं और ले करके फिर आस्वादन कराते हैं,
उस रस को लेने के लिए भगवान ही पागल है कि भक्तों से कुछ मिल जाए। रसानंदी राधा सरस बपुरा आलिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भक्तु में जो रस है, लेकिन रस को भी रस चाहिए। इसलिए वास्तव में रस भक्त लोग है। भगवान का रस सूखा हुआ है, भक्त के साथ जब उनका मिलन होता है तब जाकर वहां एक विशेष रस रूपता को प्राप्त करते हैं। इसलिए जो सुख है, जो आनंद है, उनको भी आनंद सुख भक्त लोग देते हैं। इसलिए भगवान से क्या आनंद मिलेगा? भक्तों का अनुगत करने से। भक्त का आश्रय जाती जो सुख है वो बड़े उन्नत स्तर का है, जिस सुख को पाने के लिए जगन्नाथ भी ललायत है, रो रहे हैं, और महाप्रभु जी उस सुख को उनको प्रदान करा रहे हैं। नित्य गीत और भाव के द्वारा, वार्ता के द्वारा वही सब सुख जगन्नाथ जी को दे रहे राधा जी के भाव में। अशेष हाव भाव जहाँ पर प्रकट हो रहा है, अशेष भावों का अभिव्यक्ति हो रहा है, जो आगे सब सुनेंगे। एत पड़ी पुनरअपि करिल प्रणाम जोड़ हाथे भक्तगण बंदे भगवान। महाप्रभु जी बार बार प्रणाम कर रहे हैं, फिर प्रणाम किया, भक्तों ने भी प्रणाम किया। और इस प्रकार उडन नृत्य प्रभु करिया हुंकार चक्र भ्रमि दैछे हालत आकार। नृत्य प्रभु रे जहां जहां पड़े पदतल ससागर शैलमही करे टलमल। स्वेद स्तंभ स्वेद पुलक अश्रु कंप वैवर्ण नाना भावे विवस्था गर्व हर्ष दैन्य। अछाड़ खाइया पड़े भूमि गड़ी जाए स्वर्ण पर्वत जैसे भूमि ते लौटाए। महाप्रभु जी इस प्रकार प्रणाम करके और ऐसे नृत्य आरंभ किए जैसे चक्र भ्रमण करो, जोर से चक्री जैसे घूमती हो, ऐसे महाप्रभु जी घूमने लगे अलाद चक्र की तरह। इस प्रकार के नृत्य न देखने में आता है न सुनने में आता है, ऐसा नृत्य उन्होंने प्रकट किया। और उस नृत्य में पृथ्वी समुद्र सब हिलने लगे, डगमगाने लगे। अनेक भाव प्रकट हो रहे, श्वेत स्तंभ पुलक अश्रु कंप वैवर्ण, शरीर की विवरणता, नाना भाव। और इन भावों को जब वो सहन नहीं कर पाते तो एकदम से जमीन पर धड़ाम करके पछाड़ खा के गिर जाते। जहां पर भाव संधि भावांतर, कई भावों का, अष्ट सात्विक भावों का उदय, अद्भुत भाव। सबल में जहां पर दो तीन भाव आपस में भिड़ जाते हैं, एक भाव दूसरे भाव को दबा करके अपना विक्रम दिखाता है। इस अवस्था में महाप्रभु जी का शरीर ऐसे हो रहा है जैसे कमल का वन है और ये मतवाले भाव रूपी हाथी उस पर टूट रहे हैं, इधर उधर दौड़ लगा रहे हैं, जिससे पूरा शरीर को तहस नहस कर दे रहे उस वन को। और उस भाव में महाप्रभु जी धड़ाम से पृथ्वी पर गिर जाते हैं। ऐसे लगता है मानो स्वर्ण का पर्वत पृथ्वी पर लोटपोट खा रहा। इस प्रकार अशेष भाव के द्वारा महाप्रभु जी जगत में जीवों के लिए कुछ उस वस्तु का दिग दर्शन कराए। जितना वो आस्वादन कर रहे उतना तो जीव नहीं कर सकता, लेकिन उसका अगर एक छींटा भी जीव को मिल जाएगा तो उतने वो धन धन हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। इस प्रकार सब को कृपा करते हुए नृत्य कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु जी उन्हें आगे पीछे दौड़ करके हाथ फैला करके रोकते हैं कि प्रभु को ज्यादा चोट न लग जाए। उनको धरने के लिए दौड़ते हैं। अद्वैताचार्य तो उस भाव को देख के उन्माद हो गए, वो तो पकड़ना और दौड़ना भूल गए, बस आगे पीछे हरि बोल हरि बोल हरि बोल कर रहे। प्रभु पाछे बोले आचार्य करिया हुंकार हरि बोल भले बार। एक साथ में इतने भाव को देख करके सब आश्चर्यचकित है, क्योंकि ये सब कृष्ण के स्वरूप में संभव है। इसलिए जो जो भक्त देख रहे हैं सबको आश्चर्य हो रहा है। ऐसे शुद्ध सत्व में जो भाव होता है अष्ट सात्विक, कहीं प्रकट नहीं होता। अद्वैताचार्य भी देख रहे हैं, नित्यानंद प्रभु जी देख रहे हैं, और इन भावों का दर्शन करना ही बहुत बड़ा सौभाग्य है। उद्धव जी वही बोले कि मैं तो उस भाव तक पहुंच नहीं सकता, लेकिन मैं जो देख रहा हूं यही हमारे लिए बहुत है। सर्वात्म भाव अधिकृतो भक्ति नाम अधोक्षजे विरहे न महाभागा महान में अनुग्रह कृता। आप लोगों ने कृष्ण के प्रति सर्वात्म भाव, कृष्ण आपके कौन नहीं है, सबसे बढ़कर को आपके प्रियतम है।
ऐसा भाव, इस प्रकार के त्याग, इस प्रकार के कृष्ण के सुख में सुखित्व मैंने आज तक नहीं देखा, नहीं सुना। आज मैं देख रहा हूं। मैं तो समझता हूं कृष्ण ने मुझे ब्रज भेजा, ये मेरे ऊपर कृष्ण का बहुत बड़ा उपकार है। नहीं तो मैं सूखा के सूखा ज्ञानी रह जाता, इसी अहंकार में मैं मर जाता। लेकिन आज हमारा ज्ञान आपके भाव के आगे तुच्छ लग रहा है। अब ज्ञान वान को मैं फेंक करके ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ पूरा जीवन ब्रज में घूमता रहूं, इन सरोवरों को, इन वनों को, इन नदियों को, गिरिराज जी को, जमुना जी को देखता रहूं, जहां पर ऐसे ऐसे भावों का प्रकाश होता है, जहां पर आंखों से गंगा जमुना की धारा बहती है। ये सब भाव जो उद्धव जी को राधा जी के स्वरूप में दर्शन हुए, तो वही भाव महाप्रभु जी के स्वरूप में दर्शन हो रहा है। और इस प्रकार वो भावा में देश में नृत्य कर रहे हैं। 3 मंडल भक्तों का हो गया है।